अच्छा, यूनियन और जो स्ट्रक्चर होता है, दोज बोथ आर वेरी सिमिलर, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर हम बात करें उसकी सिंटेक्स की, विजिबल है? इज यस इट मैम। विजिबल? यस मैम। अभी देखो, स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है। स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर हम लेते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर अगर हम तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, तो वो क्या कर रहा है, वो मेमोरी सबकी अलग अलग से, अलग अलग सारे वेरिएबल्स की मेमोरी सबसे मतलब उसमें वो ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, अगर फ्लोट है तो फ्लोट के 20 ले रहा है, सॉरी फ्लोट फ्लोट है तो फ्लोट के 4 ले रहा है, इंटीजर के 2 ले रहा है, स्ट्रिंग जितना भी उसका टाइप का ले रहे हैं हम उतनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यूनियन के केस में क्या होता है, यूनियन इज जस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहां देखो हमने क्या किया, इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, यहां हमने लिखना है यूनियन स्ट्रक्चर की जगह, सिमिलर टू जैसे हम उसका नाम देते हैं स्ट्रक्ट, किसी चीज का नाम देते हैं, इसी तरह से इसका यूनियन का नाम दे दिया हमने एबीसी। अब उसके अंदर देखो हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंटीजर आई, फ्लोट एफ, कैरेक्टर में हमने लिया स्ट्रिंग str20। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ मेन में हमने क्या किया, यूनियन एबीसी का वेरिएबल ले लिया ए, दैट मींस ए इज अ वेरिएबल ऑफ एबीसी एंड एबीसी इज व्हाट, एबीसी इज अ टाइप ऑफ यूनियन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ मेमोरी साइज, साइज ऑफ ए का, इस वेरिएबल का साइज ले रही हूँ, तो वो मेरे को कितना साइज देगा, इसका आंसर मुझे देगा वो 20। यूनियन में क्या बेनिफिट होता है, यूनियन जैसे इंटीजर ने, इसने आई ने 2 बाइट्स रिजर्व करनी थी, सपोज एफ ने 4 बाइट्स रिजर्व करनी थी, और इसने स्ट्रिंग ने 20 बाइट्स रिजर्व करनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम इसमें से कौन सी है, 20। तो यूनियन क्या करता है, मैक्सिमम देखता है कि पूरे ग्रुप में से मैक्सिमम जो है वो कितनी बाइट्स है, तो वो क्या करेगा, टोटल उतनी मेमोरी को ऑक्युपाई कर लेगा एक ही जगह पे, वो एक ही जगह पे 20 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस को ऑक्युपाई कर लेगा, किसके नाम पे, एबीसी यूनियन एबीसी के नाम पे। ठीक है, तो जैसे मैं करूंगी, मैंने एबीसी का वेरिएबल बना लिया ए, तो ए डॉट आई, तो वो ए डॉट आई जो है वो उस पहले 2 बाइट्स में स्पेस कंज्यूम कर लेगा, फिर ए डॉट एफ, सिमिलरली ए डॉट एसटीआर। ठीक है, ये इस तरीके से मेमोरी कंज्यूम करता है, जितनी मैक्सिमम साइज होगा उतनी मेमोरी वो पहले से ही कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ पहले स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं करता है, स्ट्रक्चर में सपोज यहां आपने लिखा स्ट्रक्ट एबीसी, ये जो भी आपने वेरिएबल लिए वो उतनी उतनी मेमोरी लोकेशन इसकी लेगा जो जो आप यूज करोगे नीचे, समझ गए, वो उतनी ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। ऑलराइट, पर जो यूनियन है इसका डिफरेंट कंसेप्ट है। यूनियन में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने आई लिया, एफ लिया, 20 लिया, द मोमेंट आप ए को यहाँ डिक्लेयर करते हो तो वो 20 कंटिन्यूअस बाइट्स जो है वो मेमोरी में रिजर्व कर लेगा। ठीक है, अब इस चीज के कारण यूनियन की एक ड्रॉबैक भी हो जाती है, वो ड्रॉबैक क्या है, देखो ये आपको समझ में आया, ये 20 दे देगा। अब देखो ये नेक्स्ट एक प्रोग्राम कंसीडर करो, मैंने यहां लिया डेटा, ये तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ठीक है, उसके बाद मैंने यूनियन का ये डेटा का ये डेटा वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, डेटा ऑफ आई में मैंने क्या डाल दिया 10, क्योंकि ये इंटीजर है। डेटा ऑफ एफ में मैंने क्या डाल दिया, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, और स्ट्रिंग में मैंने क्या कर दिया, सी प्रोग्रामिंग नाम का एक स्ट्रिंग कॉपी कर दिया, स्ट्रिंग कॉपी से। ठीक है, ये तीनों चीजें डाल दी, उसके बाद मैंने तीनों को प्रिंट करा लिया, मुझे बताओ आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट क्या आनी चाहिए। मैम 10, 22 to 20.5 और सी प्रोग्राम। कोई और बताएगा, 10 to 20.5 and C programming।
नहीं, यही इसका ड्रॉबैक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, 20 मैंने आपको बताया, इसने 20 मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन 20 है इसमें जैसे, तो इसने क्या किया, 20 मेमोरी बाइट्स जो है वो कंज्यूम कर ली, ठीक है। अब उन 20 में अब कहीं देखो ऐसा नहीं हो रहा कि पहली जो टू बाइट्स है वो इंटीजर लेगा, फिर नेक्स्ट जो है वो फ्लोट लेगा, फिर उसके बाद जो है वो 20 वो ये लेगा। 20 मैक्सिमम साइज हो गया। अब 20 मैक्सिमम साइज का मतलब क्या है, उसी में आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, उसी में फ्लोट डाल रहे हो और उसी में आप इंटीजर डाल रहे हो। समझे बात? अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, कितनी होनी चाहिए थी, अगर हमें स्ट्रक्चर लूं तो क्या होगा, 20 स्ट्रिंग की, 4 फ्लोट की, 2 उसकी, 6 हो जाएंगी, टोटल 26 हो जाएंगी, है ना। बट यहाँ क्या होगा, 20 मैक्सिमम है। अब आप सोचो 20 रिजर्व की है उसने, अब मैंने डाल दी तीनों चीजें, 20 में 26 का डेटा डाल रही हूं मैं। तो पहले सबसे पहले जब डेटा ऑफ आई मैंने 10 डाला, तो 20 में उसने क्या कर दिया, 2 बाइट्स कंज्यूम कर ली, 10 डाल दिया उसने। उसके बाद मैंने जब डेटा डॉट एफ डाला, 220 डाला, तो उसने उसको ओवरराइट कर दिया, अब उसने पहली 4 बाइट्स कंज्यूम कर ली, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सी प्रोग्रामिंग डाला, तो उसने उन दोनों को वैनिश करके उसके ऊपर सी प्रोग्रामिंग लिख दिया। तो इसलिए इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो करप्टेड आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है उसका जो आउटपुट आएगा वो करेक्ट आएगा, क्योंकि वो लास्ट में लिखा है। समझे बात? अब इस चीज को हम ओवरराइट कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, डेटा डॉट आई डाला 10, उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया, डेटा डॉट एफ में ये डाला, उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया, स्ट्रिंग कॉपी किया या इनपुट किया, उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब इस केस में वो मेरा जो आउटपुट है वो आएगा 10 to 20.5 एंड देन सी प्रोग्रामिंग। आप लॉजिकली समझे इस बात को? yes, 20 अगर उसने रिजर्व कर ली थी तो वो 26 का डेटा उसमें नहीं डाल सकता था, और ना ही हमने कोई पॉइंटर जैसा कुछ यूज किया है कि जितनी मेमोरी वो इंटीजर कंज्यूम कर रहा है उसकी नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से फ्लोट चले, और उस अगर बाकी जगह स्ट्रिंग के लिए नहीं बच रही है तो वो मैसेज दे दे मुझे कि अब नहीं बच रही, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। पर स्ट्रक्चर में हमने ये किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर डाटा पड़ा होता है, ठीक है, पॉइंटर एक होता है उसका। अब उस चीज को ओवरराइड करने के लिए हमने सोचा हम यूनियन यूज कर लेते हैं। यूनियन में हमारे पास जो होगा वो डेटा एक ही लोकेशन पे पड़ा होगा सारा, मैक्सिमम उसमें जितना ग्रुप में मैक्सिमम साइज होगा उतनी मेमोरी लोकेशन वो पहले से कंज्यूम कर लेगा। बट अगेन वो हमारे लिए हर्डल है अगर हम उसको कॉन्टिन्यूटी में डेटा देते जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एल्स एवरीथिंग इज सेम, एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स, declaring variables, declaring the members, everything is same. Is it clear? मैम हाँ जी। मैम आपने ऊपर हेडर फाइल्स में इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच क्यों लिया, उसका क्या फंक्शन है? बच्चे स्ट्रिंग डॉट, देखो मैंने यहाँ पर क्या कल भी बताया था, मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया है, स्ट्रिंग कॉपी। आपके सिलेबस में एक्चुअली स्ट्रिंग के फंक्शंस नहीं थे इसलिए हमने डिस्कस नहीं किए। एक फंक्शन यूज किया है मैंने, स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। मैंने आपको जब ये करवाया हमने किया है, स्ट्रिंग को कॉपी किया था ना, एक उसमें दूसरे वैल्यू उसमें डालना। अब ये जनरली हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग के फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अगर ये लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ strcpy, ये इनबिल्ट फंक्शन है, मैंने strcpy लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा डॉट str, मतलब डेटा डॉट str में क्या डाल दे, डेटा डॉट str क्या है, डेटा इज अ वेरिएबल ऑफ यूनियन टाइप, ठीक है, और str मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें वो क्या डाले जो मैं इसके राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ, जो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो इस पर्टिकुलर में वो कॉपी कर देगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू द स्टेटमेंट scanf %s और उसके बाद डेटा डॉट str, एम्परसेंड डेटा डॉट str। दिस इज अ वेरी सिमिलर स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें भी वो वही काम कर रहा है। और पर अगर मुझे वो लिखना है %s वाला, तो मुझे स्ट्रिंग फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये एक हेडर फाइल है इनबिल्ट सी में, सी कंपाइलर में, जिसके अंदर स्ट्रिंग के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो हम जस्ट कॉल कर रहे हैं, दिस इज फंक्शन कॉलिंग,
ठीक है, strcpy है, इसके साथ ऐसे बहुत सारे और फंक्शन भी होते हैं स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग strlen होता है, स्ट्रिंग लेंथ ऐसे strlen स्ट्रिंग लेंथ, उसके अंदर आप अगर देते हो डेटा डॉट str, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, डेटा डॉट str जो स्ट्रिंग है इसमें, इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको एज आउटपुट दे देगा। अदरवाइज आपको लेंथ कैलकुलेट अगर करनी हो तो आप कैसे करोगे, फॉर लूप लगाओगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, फिर जब तक वो नल नहीं हो जाता वो कंटिन्यू करे, और एक वेरिएबल लोगे काउंट, और काउंट प्लस प्लस करते रहोगे। 4-5 लाइन का कोड लिखोगे। उसके अलावा अगर आप ये सिंपल फंक्शन यूज करते हो strlen, वेरिएबल का नाम दे दो तो वो आपको उसकी लेंथ दे देगा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच लगाना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया। मैम यूनियंस की यूटिलिटी एक फ्लूइड डाटा टाइप। हाँ जी मैम यूनियंस की यूटिलिटी सिर्फ एक फ्लूइड डाटा टाइप है। सिर्फ एक फ्लूइड डाटा टाइप के आप इसमें किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर पाओगे। हाँ, जैसे स्ट्रक्चर की है ना बच्चे, उसी तरह से यूनियन की है, बस स्ट्रक्चर में मेमोरी जो कंज्यूम करनी हमने उसका डिफरेंस है यूनियन के कंपैरेटिवली, अदरवाइज दोनों सेम है और दोनों का पर्पस भी सेम है। स्ट्रक्चर हमने क्यों लिया, देखो हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आपको पेपर में आता है तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स देन सेकेंडरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स आपके पास कौन से हैं, जो आपको कंपाइलर ने, एडिटर ने पहले से ही दिए हैं ताकि आप अपना पर्पस सॉल्व कर सको। कौन कौन से हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स, लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, देन ये कैरेक्टर, ठीक है, एनम, बूल, दीज आर द प्राइमरी डेटा टाइप्स। और सेकेंडरी डेटा टाइप कौन से हैं, जो हम इन प्राइमरी डेटा टाइप्स को यूज करके अगर हम कोई नया डेटा टाइप बना लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास हमने यहाँ देखो क्या किया, अगर मैं यहाँ लिख दूं स्ट्रक्ट डेटा, ठीक है, अब यहाँ मैं लिखती हूँ स्ट्रक्ट डेटा डी, सपोज यहाँ पर डी कर दो इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ लेती हूँ इंट ए, ये इसका क्या मतलब है, a इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। इस स्टेटमेंट को मैं मुझे क्यों लिखना पड़ता है, इस स्टेटमेंट को इसलिए लिखना पड़ता है ना कि मुझे a कहीं यूज करना है, a में कुछ डेटा डालना है। अब वो कंपाइलर मुझसे पूछेगा कि कितनी बाइट्स रिजर्व करूं इसको a के लिए, तो मैं उसको ये बता रही हूँ कि जो a है, a में मैंने इंटीजर टाइप का डेटा डालना है, तो इसको पता है इंटीजर टाइप का अगर डेटा डालना है तो इट विल कंज्यूम टू मेमोरी लोकेशंस, 2 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, तो मेरा पर्पस इजी हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने एक पैकेट सा बना के रख लिया, ठीक है, एक पैकेट में मैंने 3-4 चीजें डाल दी। अब ये मेरे पास क्या बन गया, अब मैं यहाँ लिखती हूँ यूनियन डेटा डी। इसका मतलब क्या है, दिस डी इज अ वेरिएबल, जैसे ए वेरिएबल है, दिस डी इज अ वेरिएबल ऑफ विच टाइप, ऑफ यूनियन टाइप। ठीक है, अब यूनियन क्या है, यूनियन ये है, ये यूनियन एक पैकेट है, इसमें मैंने इसका नाम मैंने डेटा रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इन दोनों का नाम देना पड़ा। ठीक है, अब ये जो डी है ये मेरे पास एक वेरिएबल है, वो इस टाइप का है। अब अगर वो इस टाइप का है तो इससे कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि इसका मतलब जो डी है वो इतनी मेमोरी लोकेशन यूज कर रहा है। ठीक है, अब अगर यह स्ट्रक्चर होता तो ये जो डी था ये कितनी मेमोरी लोकेशन कंज्यूम करता, 26। ठीक है, ये 26 मेमोरी लोकेशन को कंज्यूम करता, लेकिन क्योंकि यहां पर यूनियन है तो यूनियन का क्या फंडा है कि जितनी मैक्सिमम होगी यहां पर, मतलब सपोज करो अब यहां पर मैंने ले लिया कैरेक्टर str, ये 20 नहीं है, तो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन मेरी कितनी आएगी, मेमोरी लोकेशन कितनी यूज करेगा ये मैक्सिमम, 4 एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशंस मेरी 4 कंज्यूम करेगा ये। अब इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा कहां पर है इसका, जब मेरे पास सपोज करो मेमोरी लोकेशन कहीं ज्यादा आ गई और डेटा मेरे पास छोटा है तो मेरे को एक्सेसिंग इजी हो जाएगी। सेम मेमोरी लोकेशन है ना, सेम बॉक्स के अंदर ही सब कुछ पड़ा है, कंटिन्यूटी में है, पर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। बट ये उस केस में फेल हो जाएगा जिस केस में मेरे पास डेटा ज्यादा है, ठीक है, और जो मेरे पास वो साइज है वो कम पड़ गया है, टोटल जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है पर साइज कम है, जैसे वो 20 वाले केस में हो गया था। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि मुझे पैरेलली प्रिंट नहीं करने देगा ये यूनियन, क्योंकि जो डेटा है वो तो वैनिश होता रहेगा क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पर पड़ा है। मैंने उसको कोई ये थोड़ी कहा है कि सपोज 1000 से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है
तो 1000 एंड 1001 पर जो है इंटीजर पड़ा हो, 1002 और 1003 से लेकर 1004 तक फ्लोट पड़ा हो, रेस्ट ऑनवर्ड्स कैरेक्टर के लिए है। बचती है जगह ठीक है, नहीं बचती तो मत कर प्रिंट। ये तो मैं उसको नहीं कह रही ना, वो वैनिश करता जाएगा अगर मैं साथ साथ में प्रिंट कर रही हूं। तो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए यूनियन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पर्पस इनका स्ट्रक्चर और यूनियन का क्या है, सिर्फ द डिक्लेरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा टाइप्स। मैं अपने तरीके से, अब ये एक तरह से मेरा डेटा टाइप बन गया ना, ये यूनियन डेटा एक डेटा टाइप है, डी उसका वेरिएबल है, d.i, d.f, d.str से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरा एक तरह से डेटा टाइप बन गया ना ये, बट ये कस्टमाइज्ड डेटा टाइप हो गया, समझे, इसलिए हम इसको सेकेंडरी डेटा टाइप बोलते हैं। बस इतना ही यूजेज है इनका, स्ट्रक्चर और यूनियन का सी में। बट फर्दर जब ये क्लासेस का रूप ले लेंगे C++ में, तो ये प्योरली ऊप्स कंसेप्ट पे काम करेंगे, वहां जाकर इनकी फुल और कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगी। सी में नहीं है इतनी इनकी, सी में इनका जो पर्पस है वो इतना ही है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो मैम। अब ये तीनों प्रोग्राम आप लोगों को चला के देखने हैं, ठीक है। और एक बात बताओ, कल का जो हमारा प्रैक्टिकल भी है वो हम कंटिन्यूटी में ले लें, क्लास और प्रैक्टिकल? रैदर पहले क्लास उसके बाद प्रैक्टिकल हम कंटिन्यूटी में ले लें तो बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे टाइम को। एज योर विश मैम। आपकी क्लासेस कौन कौन सी हैं कल? मैम उससे पहले भी क्लासेस हैं। कितने बजे? कोई ऐसा स्लॉट है आपका जो आप 1.5 आवर तक स्पेंड कर सकते हो? चलो कोई बात नहीं, कल हमारी 9:45 क्लास है। यस मैम। ठीक है, हम 9:45 पर एक क्लास होगी, उसके बाद 3 o'clock, ठीक है, प्रैक्टिकल। मैम कल 3 o'clock फिर PTM भी है। कल है आपकी PTM? यस मैम। तो वो आपको मैंने एक फोटो खींच के भेजी थी, आप लोगों को मिल गई थी ना वो आपकी जो स्लॉट्स की? यस मैम। उसमें तो कोई डाउट नहीं ना अब आपको? तो PTM में आपने थोड़ी बैठना है, आपने बैठना है। और कौन बैठेगा मैम PTM में? पेरेंट्स बैठेंगे PTM में, और कौन बैठेगा? आप थोड़ी बैठोगे, आप पेरेंट्स हो, पेरेंट्स के साथ है आपकी टीचर्स की मीटिंग। पेरेंट्स को क्वेरी करेंगे, वो आंसर करेगा मेंटर आपका। मैम फिर साथ साथ में पेरेंट्स हमसे भी तो पूछते हैं कि मैम सही कह रही हैं गलत कह रही हैं। अच्छा, अगर सही कह रही है तो मार्क दिया टीचर गलत बोल सकता है, टीचर गलत आउटपुट दे सकता है आपकी, मतलब वेरी गुड। नो मैम, वो वैसे पूछते हैं बस फॉर्मेलिटी। मैम सिर्फ पेरेंट्स बैठ सकते हैं? सिर्फ पेरेंट्स बैठ सकते हैं ऑब्वियसली, PTM में कौन जाता है, पेरेंट्स ही तो जाते हैं। हम अगर पेरेंट्स ना अवेलेबल है तो कोई बड़ा भाई बहन आ सकता है, अटेंड कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो पेरेंट्स को ही आना चाहिए, बाकी अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। ओके मैम। तो आप बताओ फिर 3 बजे नहीं करनी तो कब क्लास है? तभी मैं कह रही थी मॉर्निंग में ही कंटिन्यूटी में कर लो, 9:45 ऑनवर्ड्स। इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, 11 बजे बोलो, 11 से 1 ले लेते हैं क्लास। 11:45 से ले सकते हो मैम। 11:45? यस मैम। 11:45 से ले लेते हैं, 1-1:30 बजे तक चल जाएगी इकट्ठी हमारी। ओके मैम। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो मैम। नो मैम। मैम। नो मैम, सही है। ठीक है। आज प्रेजेंटेशन किसकी थी?